उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक हैं। ऐसे में भाजपा फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करना चाहती है, जिसको लेकर पार्टी एक ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रामलीला ग्राउंड शक्ति फारम में शक्ति केंद्र प्रयात कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला महामंत्री हिमांशु बिष्ट द्वारा की गई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिमी बंगाल हुगली से सांसद, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी लोकेट चटर्जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री भंडारी मौजूद रहे। बैठक के मुख्य अतिथि सह चुनाव प्रभारी लोकेट चटर्जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन विश्व के किसी भी राजनीतिक संगठन से मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक संगठन एवं कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही भाजपा ने अभूतपूर्व जीत दिलाई है और यही हमारा बूथ का कार्यकर्ता और बूथ स्तर का संगठन मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं कार्यों को जनता के बीच में बताकर 2022 में प्रचंड बहुमत में जीत दिलाएगा। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के एक हाथ में भाजपा का झंडा तो दूसरे हाथ में भाजपा सरकार का जन कल्याणकारी एजेंडा होता है। वो धरातल पर संगठन का निर्माण तो करता ही है, साथ में मोदी व पुष्कर सिंह धामी की जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को जोड़कर लाभान्वित करता है। भाजपा का कार्यकर्ता मोदी सरकार की धारा 370 के खात्मे, ट्रिपल तलाक से आजादी, प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण का प्रचार प्रसार करके लोगों का दिल जीत सकता है। इसी के साथ ही धामी सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजना, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्य, पूर्व पाकिस्तानी विस्थापित शब्द को निरस्त कर देश भर में सड़कों का जाल और कोरोना काल में हुए सेवा कार्यों और गरीब परिवारों को मिली आर्थिक सहायता आदि कार्यों को जन जन तक पहुंचाकर फिर से भाजपा सरकार को बनाने का कार्य करेंगे। लोकेट चटर्जी ने कहा कि भाजपा सरकार इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि भाजपा सरकार में भेदभाव नहीं होते। उन्होंने बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद फैली हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, बंगाल में जो टीएमसी का समर्थक नहीं करता है उसको कोरोना के टीके नहीं लगाए जाते हैं और न ही सरकार द्वारा चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा मेरे घर व दुकान में आग लगा दी गई, मेरे भाई की हत्या कर दी गई। उसके बाद किसी तरह से मैं अपनी जान बचाकर उत्तराखंड पहुंचा। आज बंगाल में जो टीएमसी का समर्थन नहीं करता उसके परिवार को निशाना बनाकर चुन चुन कर मारा जाता है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा, जिला महामंत्री हिमांशु बिष्ट आदि मौजूद थे। जो कार्यकर्ता है हमारा बीजेपी वर्कर्स लोग बहुत उत्साहित है। काम तो चल रहा है, सामने भी चलेगा। अभी जो अपराध का जो एनसीपी आए हुए हैं उसमें सब लोग एक साथ होकर विधानसभा चुनाव के साथ साथ राजनीति के साथ साथ उनके पास खड़े हुए हैं। हम लोग उसको राशन भी बांट रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और हम लोग कॉन्फिडेंट है और हम लोग जानते हैं पुष्कर सिंह धामी जी, नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय सरकार या स्टेट का जो राज्य सरकार एक साथ मिलकर जनता के साथ काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग उत्तराखंड में बीजेपी का सरकार को ले आएंगे, एक साथ लड़ेंगे, फिर से सरकार को ले आएंगे। जैसे शक्तिफल में प्रथम आसलामी एसेছিলাম দিনাজপুরে। हाँ, দিনাজপুরে जो চেয়ারম্যান है हिमांशु सरकार, तो हिमांशु सरकार हमारे नवग्राम विधानसभाয় আমাদের দায়িত্ব নিয়ে ছিল ওখানে। তো হিমাংশু সরকারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমি ওখানকার মণ্ডল জেনারেল সেক্রেটারি, 1 নম্বর মণ্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি। তো সেই মানে ওর দ্বারাই আমরা চুনাव লড়ি। তো আমরা তো ওখানে পরিস্থিতি হেরে গেছি, আমরা তো সবাই আশাবাদী জিতবো আমরা, এই তো খুব আনন্দ ছিল মনের মধ্যে। তো যখন 2রা মে যখন হেরে গেলাম তখন তো আমাদের ওখানে অত্যাচার, আমার পাশের গ্রাম অত্যাচার। আমি যে বুথে থাকি সেই বুথে হচ্ছে 1300 মানে ভোটার, 1200 মুসলিম, 100 হিন্দু ভোটার। এই সব পরিস্থিতির মধ্যে আমাকে আমার দোকান ভাঙচুর হয়েছে। আমি ওখানে ব্যবসা করি, हाँ, पार्टी जो আমি आज পর্যন্ত ব্যবসা করতে পারছি না। আমি आज 6 महीने हो गया हम बिहार चला गया। वहाँ पर जो परिस्थिति है हमारा मैंने इस समय पर हमारा दुकान भांगचूर हुआ, हमारे भाई को मारा, इसलिए हम वहाँ पर छोड़कर चला आया उत्तराखंड। हमें हिमांशु सरकार जी को মানে দিনাজপুরে যে হিমাংশু সরকার আছে ওকে ফোন করেছিলাম, দাদা আমি পরিস্থিতি, তারা হিমাংশু সরকার আমাকে বলেছিল যে তুমি এখানে চলে আসো। তো আমি হিমাংশু সরকার বাড়িতে প্রায় 2 महीने 3 महीने बाद ছিলাম। फिर से कोलकाता गया, फिर से उद्यम यहाँ क्या बोलते हैं शक्ति फार्म में एक दोस्त है हमारा, उधर मिलता हुआ। तो वो दोस्त ने बोला जो शक्ति फार्म में आ जाओ हमारा पास। तो यहाँ पर शक्ति फार्म में आया, आज लॉकेट भी आया, तो उसे खूब अच्छा लगा हमको जो हमारा कोलकाता से आया, हमको बहुत गर्व हुआ।
ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पार्टी में आया। हम पार्टी का हम तो हमारा जो वहाँ पर যে আমাদের ওখানে যে ক্যান্ডিডেট হয়েছিল সে কিছুদিন আগে সেই ক্যান্ডিডেট তো তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আমি ওকে মানে ওর সঙ্গে কথা বলেছি যে তোমার জন্য আজকে আমি 6 মাস ধরে আজ আমি বঞ্চিত, বাড়ি ছাড়া, পরিবার সংসার ছেড়ে বাড়ি ছাড়া, আজ তুমি চলে গেলে তৃণমূলে। তো বলছে পরিস্থিতি। আরে কিসের পরিস্থিতি? আমি যদি আজ পরিবার ছেড়ে এত দূর পড়ে থাকতে পারি পার্টির জন্য, তো তুই কেন পারবি না? আমি এগুলো অনেক ঝড় আকার হয়েছে, তাই আমার খুব গর্ব হয়েছে। दिनाजपुर लोग बहुत अच्छा है, उत्तम ये क्या है शक्ति फार्म में लोग बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बंगाली मिलता है हमको, तो बहुत अच्छा लगा। हम पुष्पर सिंह धामी जी को मिला, उसको जो यहाँ पर बिल पास हुआ जो পূর্ব পাকিস্তান হটায়া, তো ও हमने যখন হটেছিল তখন আমি ছিলাম, প্লাস আমি ক্যাবিনেটেও ছিল গিয়েছিলাম আমি। নমস্কার।